जिस तरीके से 87% आप देखेंगे कि हरियाणा में खिलाड़ियों का दबदबा माना जाता है, वहाँ पे मेडल जो लेके आते हैं हरियाणा के ही खिलाड़ी लेकर आते हैं। तो ऐसे में साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, इन सब का रुख एक साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना क्या बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकता है? और जाट वोट बैंक हो या फिर एक सिंपैथी भी विनेश फोगाट के साथ आती हुई नजर आई है, क्योंकि महिला आंदोलन की वजह से और जो अभी ओलंपिक में उनके हाथ से स्वर्ण पदक खिसकता हुआ नजर आया, फिसलता हुआ नजर आया, क्या ये एक बड़ा कारण बन सकता है बीजेपी की हार का, या जुलाना सीट से ही हार का कारण बन सकता है? देखिए माही, आपने एक ही सवाल में कई सवाल कर लिए हैं और मेरा जवाब भी काफ़ी लंबा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जुलाना सीट को देखा जाए तो जुलाना जींद जो ज़िले के अंदर आती है। बख्ता खेड़ा गांव जो है वो विनेश फोगाट का ससुराल है और सोमवीर राठी वहीं से संबंध रखते जो उनके पति हैं। दादरी से संबंध रखती हैं यहाँ पर विनेश फोगाट, और दादरी का ठेठ बागड़ इलाका बोला जाता है इसको। और इस इलाके में जाट वोट बैंक और यादव वोट बैंक, दोनों वोट बैंक की बहुतायत है। इसीलिए चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उनको उतारने की पहले तैयारियाँ थी, क्योंकि उनका जो पैतृक गाँव है वो चरखी दादरी विधानसभा सीट के अंदर आता है। लेकिन जुलाना से चुनावी मैदान में उतारने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो जाट वोट बैंक की एक घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रही है, उसका फायदा यहाँ पर विनेश फोगाट को मिल सकता है। दूसरा चैलेंज थोड़ा ये भी है विनेश फोगाट के लिए कि जुलाना सीट पर 50% के लगभग मतदाता जो हैं वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे पर यहाँ पर दांव खेल सकती है। दूसरी बात देखा जाए तो किसान आंदोलन के वक्त पर भी यहाँ पर जिस तरीके से विनेश फोगाट ने किसानों को अपना समर्थन दिया था, उस वक्त भी उन पर कई सवाल उठे थे। उसके बाद महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप जो लगाया गया बृजभूषण शरण सिंह पर, उस दौरान जो आंदोलन किया गया, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, ये तमाम नेता उनके साथ खड़े हुए नजर आए। और विनेश फोगाट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि कांग्रेस में हम इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि हमारी मुश्किल के वक्त में कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा अवश्य मिल गया है कि कांग्रेस बैक हैंड से यहाँ पर जो है इस आरक्षण, ये जो आंदोलन था, इसको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा कि लड़ाई लड़ने के दौरान जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं उनको आप कभी नहीं भूल सकते हैं, चाहे लड़ाई छोटी हो बड़ी हो। लेकिन जब अपने जो सियासी आधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कदम उठा सकती है कि बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा नहीं मांगा जाता है, तो ये हमारी एक कहीं ना कहीं साख का सवाल था, क्योंकि देश का जो है परचम लहराने वाली बेटियां उस वक्त आंदोलन कर रही थी। एक महत्वपूर्ण पहलू ये रहा विनेश फोगाट का कांग्रेस को ज्वाइन करने में कि बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर जब वो पेरिस से वापस लौटी तो वहां पर उनको रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चाहे दिल्ली एयरपोर्ट पर जब उन्होंने लैंड किया उस वक्त वो पहुंचे हों, चाहे उनके आवास पर पहुंचे हों, उनके पैतृक गांव पहुंचे हों। तो एक सिंपैथी वोट बैंक भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन एक जो अटैचमेंट दिखी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से यहाँ पर विनेश फोगाट के प्रति, वो यहाँ पर अहम थी। और इसी बात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है, लेकिन यहाँ से जीत दर्ज करना उनका काफ़ी लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीत दर्ज करना इसी वजह से कंफर्म माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब विनेश फोगाट कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भी लेने का प्रयास करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का फॉर्मूला अपनाती है, क्या वहां पर अगर देखा जाए, जैसा दिनेश ने बताया कि वहां पे ब्राह्मण जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो अगर ब्राह्मण प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो उसका कितना फ़ायदा देखने को मिलता है। हालांकि अब बृजभूषण शरण सिंह अपनी तरफ से सफाई देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका जो एक कह लीजिए चेहरा है, जो एक दाव है, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल आखिरकार उन्हीं के ऊपर उठ रहे हैं। और विनेश फोगाट जो ओलंपिक में कहीं ना कहीं मेडल से दूर हुई, वो पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और कहीं ना कहीं वो मेडल विनेश फोगाट का नहीं, पूरे देशवासियों का था। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं इस वजह से और बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार विनेश फोगाट कांग्रेस में किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू शामिल हुई है, या फिर उनका जिस तरीके से एक कांग्रेस के लिए कर्टेसी दिखाना है वो दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।